बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम एडिशन ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्टेशियन टेंसर बाय स्केलर, फिर इन जनरल मल्टीप्लिकेशन यानी कि मतलब आपस में जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन टेंसर्स की ऑफ एनी ऑर्डर टेंसर्स की मल्टीप्लिकेशन वो देखेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। और फिर उसमें दो चीज़ें और भी देखेंगे। उसी के अंदर जो है वो जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसमें ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ही होता है, तो उसमें एक इनर प्रोडक्ट होता है, एक आउटर प्रोडक्ट होता है। क्या हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन इनर प्रोडक्ट एंड आउटर प्रोडक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन। एडिशन तो लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात हुई थी, उसी को आप समझ लें कि समराइज़ किया है दोबारा। तो जनरल करके लिखा है कि कार्टेशियन टेंसर्स ऑफ द सेम ऑर्डर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि उनके जो ऑर्डर्स हैं सेम होने चाहिए, तब भी जो है वो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? कंपोनेंट्स बाय कंपोनेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल। इस रूल के जो है वो अंडर कंपोनेंट्स, यानी कि आप उनके कंपोनेंट्स आपस में जो है वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये लिखा हुआ कि यानी कि ये ए आई जे के किसी भी ऑर्डर का टेंसर है, प्लस माइनस बी आई जे के ये भी उसी ऑर्डर का टेंसर है जिस ऑर्डर का ये टेंसर है। तो रिजल्टेंट भी जो है वो उसी ऑर्डर का एक टेंसर आएगा। मतलब रिजल्टेंट जो कंपोनेंट्स आएंगे वो भी उसी ऑर्डर के टेंसर के कंपोनेंट्स होंगे जिस ऑर्डर के टेंसर के कंपोनेंट्स को हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये लिखा हुआ था सम इज़ अ टेंसर ऑफ सेम ऑर्डर एज दोज एडेड, यानी जो ऐड किए जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ? नोट दैट लाइक इंडिसेस इन अपीयर इन द सेम सीक्वेंस इन ईच टर्म। ये इन यहाँ पे नहीं होगा। लाइक नोट दैट लाइक सीक्वेंस लाइक इंडिसेस will appear in the same sequence and in each term। यानी कि यहाँ पे ये लेकिन आई जे के, यहाँ पे भी आई जे के ही होगा, आई के जे नहीं। इसका मतलब ये है आई के जे नहीं होगा, आई जे के ही होगा। हर टर्म के अंदर फिर जो है वो आई जे के आ रहा है तो अगली टर्म में भी प्लस माइनस जो होकर ऐड हो रहा होगा वो भी आई जे के ही आ रहा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी आई के जे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो आई जे के ही रहेगा। इस चीज़ का ये मतलब है। और ऐसे भी नहीं करना कि यहाँ पे ए आई जे के हो और प्लस माइनस आप कर दें कोई बी एल एम एन, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लास में जो है वो छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे करने से जो है वो कैसे गलती आती है। खैर खुद ही समझ आ जाएगी एक पहले स्टार्ट में ही, लेकिन आप लोग करेंगे ना तो फिर उसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि गलती कैसी आती है, और गलती शुरू से ही आती है। ठीक है, चले बहरहाल वो क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो ये था एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर बाय स्केलर नंबर। कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या होता है? जितने ऑर्डर का टेंसर होता है आप उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसी ऑर्डर का टेंसर रहता है। ठीक है, multiplication of every component of a tensor by a given scalar produces a new tensor of the same order। तो ये दिस इज अंडरस्टूड के जो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे वो हर एक उसके जितने टेंसर के कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट करें इफ़ यू हैव सेकंड ऑर्डर टेंसर इट मीन्स दैट यू हैव 9 कंपोनेंट्स। तो जो स्केलर मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ दैट टेंसर। ठीक है, ये नहीं कि एक से मल्टीप्लाई कर दिए 8 छोड़ दिए 2 से कर दी, मर्जी ऐसे नहीं होता। हर कंपोनेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्टेंट जो टेंसर आएगा, जो रिजल्टेंट टेंसर होगा वो भी फिर उसी ऑर्डर का टेंसर ही रहेगा। ठीक है, पहले सेकंड ऑर्डर का है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर नंबर रिजल्टेंट विल रिमेन द सेकंड ऑर्डर टेंसर।
एक छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे। ये वैसे एग्जांपल के ऊपर लिखा हो कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि ये इफ़ यू हैव ए आई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, तो लैम्डा और से मल्टीप्लाई होगा तो न्यू वेक्टर क्या बन जाता है, बी आई, यानी कि न्यू वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट्स क्या बन जाते हैं, बी आई। तो हर एक से यानी कि बी वन क्या आ जाता है, लैम्डा ए वन, यानी कि बी वन इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या आता है लैम्डा ए वन, यानी कि ए वन के पहले कंपोनेंट, ए के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें तो बी का पहला कंपोनेंट आ जाता है लैम्डा को। ये सिंबॉलिक नोटेशन है, सिंपल बी इज इक्वल लैम्डा। इस तरह सेकंड ऑर्डर होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक एग्जांपल सी की है कि इफ़ यू हैव ए आई जे एंड बी आई जे कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर, तो शो करें कि ये जो एक्सप्रेशन है ये, यानी कि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है ए आई जे से और म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है ए आई जे से और फिर सम भी हो रहा है, यानी दोनों चीज़ों की एग्जांपल जो है वो साइमल्टेनियसली दी गई है, सम की भी और उनके मल्टीप्लिकेशन की भी। शो करना है कि दिस रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। अगर इसको हम शो करना चाहते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर, तो आप लोगों को याद होगा कि सेकंड ऑर्डर टेंसर के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस किस्म का लॉ जो है वो फुलफ़िल करते हैं। तो इट मीन्स दैट हमें ये शो करना है कि दिस सम, यानी कि दीज जो कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स मस्ट सेटिस्फाई दैट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ विच वी हैव स्टडीड फॉर सेकंड ऑर्डर टेंसर कंपोनेंट्स। ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर टेंसर कंपोनेंट्स हैं तो उसको हमने जो है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख दिया है। इसी तरह बी के लिए भी लिख दिया है। फिर हम ये हमें पता है, ठीक है, लैम्डा ए आई, ये देख ये और ये करना है ना हमने, तो लैम्डा ए आई जे करेंगे तो ये डैश है, तो ये किसके इक्वल होता है, लैम्डा ए डैश ए आई जे। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश है। लैम्डा डैश को वापस हम लैम्डा लिखेंगे, क्यों? और म्यू को वापस हम म्यू डैश को वापस हम म्यू लिखेंगे, क्यों? बिकॉज दीज आर स्केलर्स, ठीक है, ये स्केलर्स है ना। तो जो स्केलर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है वो क्या कहता है कि स्केलर्स रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में आप मूव करते हैं, यू आर मूविंग फ्रॉम प्राइम टू अनप्राइम या अनप्राइम टू प्राइम, तो जो स्केलर हैं दे विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे रहने का मतलब ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश इफ़ यू आर सेइंग दैट लैम्डा इज स्केलर एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश, तो वो चीज़ इधर आ गई। अब हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया, इसको और इसको ऐड किया है, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा इसकी वैल्यू डाली है यहाँ से, फिर इस तरह बी डैश की वैल्यू डाली है यहाँ से, फिर ये कॉमन नहीं है, ये बाहर आ गया था तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एग्जैक्टली उसी किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जो कोई सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो है वो दे रहा है कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर एज वी हैव टू शो, जैसा कि हमें शो करना था। तो हमने शुरू में कहा था कि इसको हमने ये वही उसी किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करेगा जो सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स हैं तो हम उधर वो लॉ में ट्रांसफॉर्मेशन लॉ वो डिराइव कर लिया, तो फिर हम कह सकते हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। आ गया टेंसर मल्टीप्लिकेशन, कि टेंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेट ए आई बी कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, टी आई जी बी कंपोनेंट्स ऑफ एनी टेंसर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर टेंसर। वी कैन फॉर्म मैनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स। इनकी हेल्प से हम बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। वो डिफरेंट ऑर्डर के फिर जो है वो बनेंगे टेंसर्स, यानी कि फ़र्ज़ करें ए आई होता है तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर बनेगा, उसके कंपोनेंट्स होंगे। जैसे सारी बात एक ही कंपोनेंट होगा। इस किस्म का होगा प्रोडक्ट तो ये थर्ड ऑर्डर का बनेगा, इस किस्म का होगा तो ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर का बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, क्योंकि आई डमी है तो एक ही फ्री है। ये थर्ड ऑर्डर का, ये अगेन ज़ीरोथ ऑर्डर का, ये फोर्थ ऑर्डर का। तो अब जो है वो किसी भी ऑर्डर के जो है वो टेंसर यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करते हुए।
ठीक है। तो ये तो जनरल इसका जो था ना कि इस करते हुए आपस को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का टेंसर प्रोड्यूस होगा। तो आपने शो कर देना है, आपने ये समझ लें कि ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है जो है वो, इनमें से 3 असाइनमेंट्स, 3 जो है वो आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, और जो 6 के 6 करे, 3 एज असाइनमेंट और बाकी जो है एज होमवर्क। ये 3 कर लें, ये 3 कर लें, इनको शो करें कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्केलर, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, और ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फिर थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह। अच्छा, अब प्रोडक्ट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। तो हम पहले आउटर प्रोडक्ट जो है वो वी विल लुक एट द आउटर प्रोडक्ट देखेंगे, फिर हम इनर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। और बिफोर गोइंग टू इनर प्रोडक्ट वी विल अगेन डिस्कस द कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो हम यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे जो हम जो है वो यूज़ करेंगे वाइल डिफाइनिंग इनर प्रोडक्ट। ठीक है। तो आउटर प्रोडक्ट क्या है जी? आउटर प्रोडक्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आउटर ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देख ले, द आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स ऑफ आर्बिट्रेरी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के 2 टेंसर्स ले लें, 2 ले लें या ज़्यादा ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 2 लिखा हुआ समझाने के लिए, आप 2 और मोर टेंसर्स जितने भी हो सकते हैं, आप जो मर्ज़ी ले लें, जितने 4 ले लें, 5 ले लें, किसी भी ऑर्डर के ले लें। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स ऑफ आर्बिट्रेरी ऑर्डर इज़ द टेंसर। रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट में एक टेंसर होता है हुज कंपोनेंट्स, और जो रिजल्टेंट टेंसर बनता है उसके कंपोनेंट्स अब कैसे जो है वो बनाए जाते हैं? हुज कंपोनेंट्स आर फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द टेंसर बाय एवरी कंपोनेंट ऑफ द अदर। इसलिए यहाँ पे 2 लिखा था ना, ये समझाने के लिए। अगर आप 2 लेते हैं ना, तो जो है वो एक टेंसर के सारे कंपोनेंट दूसरे टेंसर के सब जो है वो कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो इस किस्म का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाइंग ईच कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द टेंसर बाय एवरी कंपोनेंट ऑफ द अदर, ये एक देखना है। दूसरे अल्फाज में ये भी कह रहा है कि कोई इंडेक्स डमी नहीं होना चाहिए। सिंपली अगर हम ये कह देना कि कोई इंडेक्स डमी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो रिज़ल्ट होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा, वो आउटर प्रोडक्ट होगा। सिंपली दिस प्रोड्यूसेस अ टेंसर हैविंग एन ऑर्डर विच इज़ द सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द फैक्टर टेंसर। यानी कि जितने टेंसर इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनके ऑर्डर जितने ऑर्डर के टेंसर होंगे उनका जो सम होगा वो इस रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। अब ये देखिए ना, अब ये जो एग्जांपल मैंने 4 लिखी हुई हैं, आपको यहाँ पे कोई डमी नज़र नहीं आएगा इंडेक्स। AI कंपोनेंट्स फर्स्ट एंड BJ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट एक और सेकंड ऑर्डर आ गया, TIJ सेकंड आ गया ना। ठीक है। तो ये देखें, ये भी और ये VI है, ये FJK है, ये एक थर्ड ऑर्डर आ गया। 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे अगेन 3 + 1 4। ठीक है। और ये देख ले, कोई डमी नहीं है इस प्रोडक्ट में, कोई डमी नहीं है, इसमें भी कोई डमी नहीं है, इसमें भी कोई डमी नहीं है, कोई डमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि AIBJ क्या मतलब है कि A1B के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, A2B के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, A3B के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। जो मैं कह रहा था, मल्टीप्लाइंग ईच कंपोनेंट ऑफ वन टेंसर विद एवरी कंपोनेंट ऑफ अदर टेंसर, ये इसकी जो है वो पीछे थ्योरी है कि हर कंपोनेंट दूसरे के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो आप इनको जोड़ भी 30 एक और भी लिख सकते हैं। यहाँ फ़र्ज़ करें ऐसे लिख दें LN, तो यहाँ पे वो आ जाएगा IJKMLN, 6th ऑर्डर का आ जाएगा। ठीक है। कोई डमी नहीं ना होना चाहिए सिंपली, यानी कोई डमी नहीं होगा तो वो आउटर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। डमी आता गया तो आउटर प्रोडक्ट नहीं रहेगा, प्रोडक्ट तो होगा, आउटर प्रोडक्ट नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो आप कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन आप जो है वो किसी भी जो है वो तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन वो फिर आउटर नहीं रहता, आउटर में डमी नहीं होना चाहिए।
अब देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन जो है दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्शन और इस आउटर प्रोडक्ट की हेल्प से वी विल डिफाइन आवर इनर प्रोडक्ट। तो वो कैसे होगा ज़रा वो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर विद रिस्पेक्ट टू टू फ्री इंडिसेस इज़ द ऑपरेशन ऑफ असाइनिंग टू बोथ इंडिसेस द सेम लेटर सबस्क्रिप्ट। वही जो बात कर रहा था कि दो फ्री इंडेक्स को आप चूज़ करें, कोई भी दो फ्री इंडेक्स, उनको एक जैसा बना दें, ठीक है, एक जैसा जो लिखा हुआ ना सेम लेटर इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि उनको एक जैसा बना दें, तो उनको वो खुद ब खुद जो सो दीज बिकम डमी इंडिसेस, तो वो जो है वो खुद ब खुद डमी हो जाएंगे, और जो दो होंगे ना वो जब एक बनेगा वो डमी हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी फ्री को डमी बनाने से जो हम जो प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, या दैट ऑपरेशन इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना, जो रिजल्टेंट होता है ना, टेंसर रहता है ना, उसका ऑर्डर जो है वो टू लेस हो जाता है, टू जो टोटल ऑर्डर से लेस हो जाता है। अब देखते हैं कैसे, मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल लेते हैं ना। ये देखना टी सेकंड ऑर्डर है, ये भी प्रोडक्ट है सेकंड ऑर्डर का, तो इस पे जो है वो आपने एक कॉन्ट्रैक्शन की ना टी आई, अब ये स्केलर बन गया, पहले सेकंड था अब ये ज़ीरो ऑर्डर हो गया। ऐसे भी करेंगे तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर पे चला जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट टेंसर आएगा उसका ऑर्डर 2 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये जैसे प्रोडक्ट है EIJ और AK, ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर का कंपोनेंट्स है टेंसर के, ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं, और एज अ होल ये थर्ड ऑर्डर टेंसर है। लेकिन जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये देखें ना, ये ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है इसका, यानी थर्ड ऑर्डर था तो ये फर्स्ट रह जाता है, ये भी थर्ड था तो ये फर्स्ट, ये इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है ना। इसमें ये दिखाया गया है कि इस किस्म की हम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये देखें, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये भी, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया, ये एक डमी आ गया ना, आई डमी हो गया, के फ्री है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये आपका आउटर प्रोडक्ट है जिसमें तीनों डिफरेंट हैं, ये अभी आपका प्रोडक्ट तो है लेकिन आउटर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है आपके जो है वो डमी आ रहा है ना, आई इधर भी आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, डमी आ रहा है, तो ये फिर आउटर प्रोडक्ट नहीं रहता। ये भी आउटर प्रोडक्ट नहीं है, ये भी आउटर प्रोडक्ट नहीं है, जो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती गई आपका जो आउटर प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो गया, जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। अब उसमें से इनर प्रोडक्ट हमने देखना है कि जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना तो फिर आउटर प्रोडक्ट तो ख़त्म हो जाता है, इनर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा रिज़ल्ट इनर प्रोडक्ट होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्शन से भी जो है वो आपको इनर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये डेफिनेशन में इनर कॉन्ट्रैक्शन हम यूज़ करेंगे तो यू विल सी दैट। इसकी कॉन्ट्रैक्शन करें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आप लिख सकते हैं, ये की कॉन्ट्रैक्शन, ये की या ये की, दोनों डमी कर दिए, स्केलर आ गया, इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होगी, इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कोई भी दो को हमने सेम कर दिया, मिनिमम दो को, दोनों को, ये चार हैं टोटल, चारों को आपस में सेम कर सकते हैं, यानी कि दो दो करके, जैसे ये नहीं करना कि यहाँ पे EII और FII हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, फिर वो डमी की डेफिनेशन ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं EIIFJJ, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ये नहीं EII और FII, वो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि डमी क्या कहता है कि जब जो डमी इंडेक्स होता है वो सिर्फ 2 टाइम्स अपीयर होता है, ठीक है, जो हमारी कन्वेंशन है, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाए जी इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट बहुत आसान है, ये भी सिंपल सा है। वो उसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, एन इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन। ये कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्शन से बनता है। इनर प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परफॉर्म्ड ऑन द आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स। और ये दरमियान में क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्विंग 1 इंडेक्स फ्रॉम ईच टेंसर। अब इसका भी मतलब समझाऊंगा, ये जो काम के अंदर लिखा हुआ है एग्जांपल से, यानी कि आपके पास पहले आउटर प्रोडक्ट होना चाहिए। आउटर प्रोडक्ट आपको पता है उसमें क्या होता है कि कोई डमी इंडेक्स नहीं होना चाहिए, फिर उस पर आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है उसकी, यानी कि डमी इंडेक्स जो है इंडेक्स लेकर आना है। फिर उसके बाद देखना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन आई है उससे जो रिज़ल्ट मिला है आया कि वो इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। अब हर कॉन्ट्रैक्शन भी इनर प्रोडक्ट नहीं होगी, कीप इन माइंड,
ये नहीं कहना कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन आएगी दैट विल बी एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। वो अगर क्यों, क्योंकि ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ ना इन्वॉल्विंग वन इंडेक्स फ्रॉम ईच टेंसर, ये उस चीज़ को रोकती है कि हर कॉन्ट्रैक्शन आप इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन एज एन इनर प्रोडक्ट नहीं कह सकते उसको। ये जो कॉमे के अंदर लिखा हुआ ना इन्वॉल्विंग वन इंडेक्स फ्रॉम ईच टेंसर, ये उस चीज़ को रोक रही है कि हर कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो इनर प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो कैसे, मतलब ये एग्जांपल्स के तौर पर लिखा हुआ है, ये सीधी सीधी एग्जांपल्स हैं। आउटर प्रोडक्ट क्या है ए आई बी जे, और इनर प्रोडक्ट क्या है ए आई बी आई। एक जैसे कर दिया ना, ये ए आई बी जे ई जे की आउटर प्रोडक्ट है, कोई सी भी दो को सेम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया हमने। अब इसे इधर देखिए ना, इसमें भी एक आई आ रहा है, इसमें भी एक आई आ रहा है, ये वही लिखा है इन्वॉल्विंग वन इंडेक्स फ्रॉम ईच टेंसर। दोनों टेंसर में से एक एक इंडेक्स जो है वो होना चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो। जैसे ये है, इसके ये हमने जे और के को सेम कर दिया ए आई, जैसे ये है ये कर दिया, ये इनर प्रोडक्ट आ गया। अब कौन सा नहीं हो सकता, तो एकदम आगे चले जाते हैं। अब इस किस्म का प्रोडक्ट भी इनर कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो भी इनर प्रोडक्ट होगा, यानी कि इसमें दो आ रहे हैं ना एल एम और एल एम, इधर एक एक जो है वो सेम था, लेकिन ये एक लैम्डा है फोर्थ ऑर्डर और एक बी है सेकंड ऑर्डर, कोई टेंसर थे, इनका हमने आउटर प्रोडक्ट लिया, फिर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की। कॉन्ट्रैक्शन में दोनों को दो इंडेक्स पे हमने यानी कि डबल कॉन्ट्रैक्शन एक किस्म की अप्लाई की, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट भी इनर प्रोडक्ट होगा कि एल और एल हो रहे हैं और एम और एम हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि डबल कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, लेकिन शर्त ये है कि वो दोनों में होनी चाहिए ना। अब ये एल और एल एक किससे और एक किससे और एक किससे और एक किससे, और कौन सा नहीं हो सकता, ये एग्जांपल के तौर पर इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन जो है ना ई आई आई एफ के एम, इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन इनर प्रोडक्ट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन दोनों इंडेक्स सिर्फ ई से आ रहे हैं, एफ से कोई इंडेक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्शन में। अच्छा जी, इसमें अब ये है कि लेकिन हमने लिखा हुआ फाइव स्केलर वी आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड टी आई जे आर कंपोनेंट्स सेकंड ऑर्डर टेंसर। ये आपको इसमें ये बताया जाएगा कि डेरिवेटिव लेने से जो है वो जो न्यू टेंसर आता है वो किस ऑर्डर का होता है, आया कि जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है उसका ऑर्डर रिड्यूस होता है या इंक्रीज़ होता है या वही रहता है, ये देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कर रहे हैं जो एक्स आई से हम लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स आई बाई कॉमा सबस्क्रिप्ट कन्वेंशन। फाई वी और टी स्केलर वेक्टर और सेकेंड ऑर्डर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ x1 x2 एंड x3, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरोथ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है, आप किसी भी किसी ऑर्डर के टेंसर के डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, रूल्स यही रहेंगे। यानी फाई के अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं विद एक्स आई तो यू विल हैव अ वेक्टर, एक ऑर्डर बढ़ जाता है उसका। अब देखें ना, एक इंडेक्स आ गया आई कॉमा आई का मतलब ये है कि फाई कॉमा आई मीन्स दैट वी आर टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो इसमें देखिए ना, आप एक फ्री इंडेक्स हो गया, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर हो गया। अब वी आई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई ही लेते हैं तो ये आपके पास स्केलर बन जाएगा, यानी हर कंपोनेंट की जो है वो उसी के लिहाज से v1 की x1 के लिहाज से, v2 की x2 और v3 की x3। तो ये देखिए ना, ये फिर आपके पास कोई फ्री इंडेक्स रहता ही नहीं है, तो रिजल्टेंट जो है वो स्केलर बन जाता है। लेकिन vi की xj के लिहाज से लेंगे तो रिजल्टेंट जो है सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इंडेक्स आ जाते हैं, दो फ्री इंडेक्स आ जाते हैं। इसी तरह tig के xi के लिहाज से लेंगे तो ये जो रिज़ल्ट इसमें देख सकते हैं आप, एक फ्री है तो ये स्केलर वेक्टर बन गया, ये पहले दो थे अब चार फ्री हो गए हैं तो ये फोर्थ ऑर्डर बन गया। तो ये आगे कुछ वेक्टर को आइडेंटिटीज उनके लिखा हुआ है, नोटेशन कैसे लिखते हैं हम। ग्रेड फाई जो होता है वो पार्शियल फाई पार्शियल एक्स आई ई आई होता है ना बेसिकली, उसको हम इसमें नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं फाई कॉमा आई, या ये नोटेशन पार्शियल आई फाई, या ये फाई कॉमा आई यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, उसका वो पहला कंपोनेंट और दूसरा और तीसरा।
ये डाइवर्जेंस की ये होती है पार्शियल आई वी आई या वी आई कॉमा आई, डाइवर्जेंस बन जाता है वी का। कर्ल की ये होती है यानी कोई आयत कंपोनेंट जो है कर्ल का जो है वो इस तरह लिखा जाता है, एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल जे वी के या वी के कॉमा जे, यानी ये बेसिकली ना ये डेरिवेटिव है ना इसका पार्शियल, तो ये डबल हो तो ये फाई कॉमा आई आई दो डेरिवेटिव हो जाते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।